हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों जय श्री राम। साथियों आपको बता दें कि फिलहाल कल आपको एक जारी किया गया था अपडेट कि जितने भी व्यक्ति जो भी सिम मोबाइल लेकर के चला रहे हैं तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइंस अपडेट की गई है। फिलहाल में ऐसे यूजर्स जो लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट और भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से सिम नहीं चला रहे हैं तो भी आपको खतरा 6 से 8 साल तक की जेल हो सकती है। नंबर दूसरी बात, अगर आप लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप पर अगर आप लोग ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल कुछ भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सर्वर वो कनेक्टेड रहेगा आपका साइबर क्राइम ब्रांच से। क्योंकि आजकल होता क्या कि इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा चुनाव पास में आ चुके हैं और फिलहाल में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पास में आते ही माननीय प्रधानमंत्री जैसी कई सारे अगर जो फोटो है या फिर कोई वीडियो है कोई लोग इधर उधर भेजने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया कि इससे क्या होता है कि माहौल में एकदम बहुत बड़ा जो माहौल है बहुत गंदे तरीके से बर्ताव होता है और जो माहौल है उसका एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि आजकल होते क्या कि बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, मेम्स बनाते हैं कई प्रधानमंत्री जी की, कई मुख्यमंत्री जी की और कई अन्य पार्टियों की, तो वहां पर कोई किसी तरीके से बिहेव करते कहीं किसी को, तो इससे क्या होता है कि एक अभद्रता का मैसेज जाता है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पेपर से संबंधित बात करता है, पेपर लीक से संबंधित बात करता है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी बात करता है तो उनकी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद उसके मोबाइल पर अगर सिंगल टिक लग के आ रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल तरीके के मैसेज होते हैं, डबल टिक में भी नॉर्मल तरीके से मैसेज होते हैं और अगर ट्रिपल टिक लग के आ रहा है ब्लू तो समझो कि सरकार तक बात पहुंच चुकी है। अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी है तो 2 डबल ब्लू टिक और प्लस में 1 रेड टिक अगर लगे तो समझ लेना कि पुलिस आपके दरवाजे पर पता नहीं कब खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल होता क्या है कि काफी सारे लोग एक दूसरे की सिम को यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो अपने चाचा के फुआ के लड़के की बुआ की सिम चला रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, फंसेंगे तो वो फंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आईपी एड्रेस के माध्यम से आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? जानकारी पसंद है तो आप लाइक करते जाइए और मैं अभी आपको और बताने वाला हूं। मैंने आपको एक अभी और गाइडलाइन से अपडेट किया था कि फिलहाल बहुत सारे ऐसे युवा युवतियां हैं जो लोग ओयो में जाकर के अपने आधार कार्ड के माध्यम से कई सारे होटल प्लेस बुक करती हैं। इसके बाद कहीं कोई कांड दुर्घटना हो जाती है तो इसके तहत उनकी फैमिली को पता नहीं चल पाता है। तो अब आपको बता दें कि फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति है आधार कार्ड कहीं भी यूज कर रहा है तो बड़े ही सोच समझ कर यूज करें और आप उसमें 2 मिनट के अंदर तो पकड़ेंगे प्लस में अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो भी आपके ऊपर बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आजकल होता क्या है, आपके पास मोबाइल है, सिम है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कहीं चोरी का मोबाइल मिल गया, आपने सोचा कि अगर मैं इस चोरी के मोबाइल को मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लूं तो ये समझ लेना कि आपको 6 से 8 साल तक की भी जेल हो सकती है। कोई आपका सोर्स सपोर्ट कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप किसी से भी वाईफाई लेते हैं, आप सोचते हैं कि चलो मैं अपनी सिम ना डालूं, मैं किसी की वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊं, तो देखिए आप कनेक्ट हो जा रहे वो अलग बात है, लेकिन जो आपका आईपी एड्रेस है बेटा आप पकड़ जाओगे, आप कहीं तक जाइए। बात समझ रहे हैं? आपको आपके आईपी एड्रेस के माध्यम से पकड़ा जाएगा। पता चले आप रेलवे स्टेशन पर आप किसी का वाईफाई लेकर के नेट चला रहे हैं तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि ये हम तो रेलवे का नेट चला रहे हैं, कहीं का भी नेट चला रहे हैं। चोरी के वहां से अगर आप लोग नेट चला रहे हैं तो ये समझिए कि आपके हाथों में भी बहुत बड़ी बड़ी हथकड़ियां डलने वाली हैं और आप सलाखों के पीछे यानी जेल में होंगे। और आपको बता दें कि कम से कम जो सजा की अवधि है वो 6 से लेकर के 8 वर्ष तक की कर दी गई है। बहुत सारे ऐसे नए युवा 2024 में अभी हथकड़ियां पहन करके साइबर क्राइम की टीम के माध्यम से वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने इस समय भी वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है कि शायद हम ही राजा हैं और कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी इस समय और एक अपडेट और जारी किया गया है कि जो भी यूजर्स अपने अपने मोबाइल में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उनको लगता है कि शायद हम ही सब कुछ है, हमें मतलब इस प्रकार का व्हाट्सएप चलाएं, इस प्रकार का हम व्हाट्सएप चलाएंगे तो हमारे में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि शायद आपका डेटा भी लीक हो रहा है, आपका डेटा लीक का हो रहा है। इसलिए आपसे कहा गया कि कोई भी थर्ड पार्टी का आप लोग बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो आपको कुछ बड़ा ही नुकसान होगा। और प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे चाइनीज एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपका मोबाइल और सिम अगर आपके आधार कार्ड पर नहीं है तो एक चीज याद रखना, आप किसी के आधार कार्ड को यूज करें तो आपका मोबाइल और सिम कभी बंद हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर कोई ऐसी अनहोनी जैसे कोई बात होती है, घटना होती है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल को लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपके कम से कम अच्छी रेंज का मोबाइल है और अच्छे फंक्शनलिटी वाला मोबाइल है तो साइबर क्राइम की टीम के अंडर में आते ही आपको, जैसे आपने फाइनेंस पर मोबाइल लिया है तो उसके माध्यम से पूरा डिटेल्स निकलने के बाद ही आपके मोबाइल को ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाएगा परमानेंटली।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी चोरी का मोबाइल मिलता है, आप सोचते हैं कि सिम तोड़ दूं, पासवर्ड तोड़ दूं, फॉरवर्ड मार दूं, तो भी मैं आपको बताऊं कि अब आप जेल के बहुत ज्यादा करीब हो सकते हैं। अब आपको जेल में बहुत ही आसानी के साथ भेजने का उपाय सरकार ने कर दिए है और सरकार चाहती है कि जो भी व्यक्ति अपराध करे, चोरी करे, उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनको किलों की भी जरूरत हो ना, तो इनको काज में कील ठोक करके भी इसका इंतजाम किया जाए। यानी कहने का मतलब उनका वही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोगों को परेशान करते हैं, चल रहे युवा कहीं किसी लड़कियों पे या फिर कहीं पर किसी तरीके से अगर वो प्रहार करते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। साथियों, फिलहाल आपको बता दें कि ये जो मोबाइल का इस समय सबसे ज्यादा अपडेट चल रहा है, सरकार इसका एक्शन ले चुकी है और सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि अगर वो सिम और मोबाइल चला रहा तो किसी भी सरकार के पास उसका डेटा नहीं है। आप चाहे हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, कुछ भी डिलीट कर दीजिए, बहुत सारे ऐसे अपडेट आ चुके हैं। आप जिसके भी इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी देखेंगे तो वो भी सारी चीजें एकदम खुलासेदार हो जाएंगी। क्योंकि ये देखो, जानकारी देने इसलिए कंपलसरी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम ही सब कुछ है, लेकिन आपको बता दें कि आप ही सब कुछ नहीं है। और यह जो इस समय सोशल मीडिया पर कई प्रकार की ऐसी फोटो, तस्वीर और वीडियो अपलोड जारी किए जाते हैं, इन लोगों के इनके आईपी एड्रेस के माध्यम से इनको जेल तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। कोई भी व्यक्ति हो मोबाइल चला रहा है, और साथ ही आपको बता दें कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से भी कम का है, 16 साल से भी कम का है, और यानी सीधी बात है कि 18 साल से कम का है, तो उसको कार्रवाई होगी और कम से कम 10 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता है। कोई सोर्स नहीं चलेगा, कोई थाना सोर्स कुछ नहीं चलेगा, सीधे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चालान होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए अपने किसी भी व्यक्ति को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी भूल करके कोई भी मोटरसाइकिल ना दे तो ही अच्छा रहेगा। सरकार ने बहुत बड़े बड़े अपडेट्स और गाइडलाइंस जारी कर दी है। हो सकता है कि अगर आपको ये चीजें मालूम ना हो और इस वीडियो के माध्यम से मालूम चल गई है तो भैया अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। या अगर किसी के अगर गार्जियन अपने बच्चे को कोई मोटरसाइकिल देते हैं और उन्होंने दे दी अपने बच्चों को, कहा कि बच्चा बेटा ले गया था, कोई वो नहीं होगा, केवल उसके जो गार्जियंस हो गए, गार्जियंस को ही जेल जाना पड़ेगा कम से कम 3 महीने के लिए। बात समझ रहे हैं? 3 माह की जेल भी हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी अपने अपने बच्चों को बिल्कुल भूल करके ऐसी मोटरसाइकिल ना दे जब तक 18+ नहीं हो जाते हैं, जब तक उनका DL नहीं बन जाता है। इससे पहले कोई भी किसी प्रकार की कोई भी उनको चीजें ना दी जाए, नहीं तो अन्यथा की स्थितियां बहुत बड़ा नुकसान होगा। बात समझ रहे हैं? साथ ही आपको बता दें कि जैसे मोबाइल अपडेट को लेकर बहुत बड़ी चीज है कि अगर सिम आपके नाम नहीं है, सिम अगर आपके नाम नहीं है तो कृपया करके आप लोग अपनी सिम को अपने नाम करा लें और उस सिम को अपने नाम कराने के बाद ही उसको यूज करें तो ये अच्छा होगा। अन्यथा की स्थिति में आपको एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सरकार की तरफ से कैसे अपडेट लगे आप लोगों को, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन एक बात अंत में जाते जाते और कहना चाहेंगे, जय श्री राम। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों की सारी बातें पता थी तो भी बताइएगा, अगर आपको ये सभी बातें पता नहीं थी तो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लेंगे पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।